आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है और किसी भी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। यहाँ पर एक सेंटेंस में लिखा है ही सेड और इनवर्टेड कामा के अंदर लिखा है दे वर गोइंग टू स्कूल। तो ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, जिसमें आप किसी की कही हुई बात को उन्हीं के अल्फाज में बयान करें, तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सेंटेंस में आपके पास जो कामा से बाहर जो सेंटेंस होगा जिसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच ये आपके पास हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। जो इन्वर्टेड कामा से बाहर है, जो शख्स रिपोर्ट कर रहा है तो ये उसकी स्पीच है रिपोर्टिंग स्पीच। जबकि ये किसी की कही हुई बात है, इन्वर्टेड कामा के अंदर ये किसी की कही बात है, तो इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये आपके पास हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। जो कामास के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, जो कामा से बाहर है, जो रिपोर्ट करेगा, जो रिपोर्टिंग कर रहा है, तो उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान में फ़र्क नज़र आ गया होगा। तो बढ़ते हैं कि डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कौन से रूल्स हैं जिनको हमने देखना होगा। तो चलो पढ़ते हैं रूल्स के बारे में। किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टेड कामा जो होंगे उसकी जगह आपने यहाँ डेट लगाना होगा। जब इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस होगा वो सिंपल सेंटेंस होगा, मतलब क्वेश्चन नहीं होगा, तो फिर आपने डेट लगाना होगा। और अगर इन्वर्टेड कामास के अंदर जो सेंटेंस है वो आपके पास क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन है, तो फिर आपने एफ लगाना होगा या वेदर लगाना होगा। सेकंड जो काम करना होगा, टेंस को चेंज करना होगा। लेकिन ये टेंस को चेंज हम तभी करेंगे जब रिपोर्टिंग स्पीच जो होगा वो पास्ट टेंस में होगा। अगर आपके पास कामास के बाहर जो सेंटेंस होगा वो आपके पास पास्ट में होगा तभी आपने टेंस चेंज करना है। अदरवाइज प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, आपने टेंस को चेंज नहीं करना। टेंस को आपने तभी चेंज करना है जब रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में हो, यानी कामा से बाहर जो सेंटेंस होगा वो पास्ट में हो, तभी आपने ये चेंज करना है। अब आपके पास 12 टेंसेस है, तो किस तरह आप टेंसेस को चेंज करेंगे ये बहुत बड़ा मसला है। इसको हम आसान अल्फाज में सीखते हैं, बहुत से दोस्तों के लिए ये बहुत बड़ा मसला है, तो इसको हम आसान अल्फाज में सीखने की कोशिश करते हैं। तो इससे आप बनाना है पास्ट बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो जाहिर सी बात है ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। प्रेजेंट से पास्ट में आपने इसको कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास यहाँ पर कामास के अंदर जो टेंस है वो ऑलरेडी जो है वो पास्ट में है, तो फिर आप इसके साथ क्या करना है, तो उसके लिए आपने देखना है कि आपके पास ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये आपके पास चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। इसका आपने टेंस बनाना होगा, पास्ट परफेक्ट के मुताबिक सही करना होगा। जो है पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो इन दोनों का आपने टेंस चेंज नहीं करना, इन दोनों का टेंस चेंज नहीं होगा। अगर सेंटेंस जो है ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो आपको टेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद फ्यूचर के बारे में पढ़ता है। ये आपके पास प्रेजेंट का बिहेवियर है, ये आपके पास पास्ट का बिहेवियर है और यहाँ पर आपके पास फ्यूचर का बिहेवियर है। तो फ्यूचर का बिहेवियर बहुत ही सिंपल है। जहाँ पर आपके पास विल होगा उसकी जगह आप वुड लगाएंगे। विल की जगह आप वुड लगा लेंगे है, तो इसका टेंस चेंज होगा। मतलब विल भी होगा तो हो जाएगा वुड भी, विल हैव भी होगा तो वुड हैव भी हो जाएगा। ये सिर्फ आपने उस सेंटेंस से हटाकर आपने वुड को लगाना है, तो ये इसका टेंस चेंज हो जाएगा। अगर कामास के बाहर वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट में हो तो फिर आपने एक और चेंजेस भी करना है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, मतलब कामा से बाहर वाला सेंटेंस पास्ट में हो, तो कामास के अंदर वाले सेंटेंस का आपने तो टेंस भी चेंज करना है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास उसमें मॉडल वर्ब यूज हुआ हो, कामास के अंदर मॉडल वर्ब यूज हुआ हो, तो फिर आपने क्या करना होगा। फॉर एग्जांपल कैन यूज हुआ है, शैल यूज हुआ है, मे यूज हुआ है, तो किन की जगह आपने लगाना है कुड लगाना है और शैल की जगह आपने शुड लगाना है और मे की जगह आपने जो है वो माइट लगाना है। इसी तरह अगर ऑलरेडी ये जो है सेंटेंस में यूज हुआ है, कुड इस्तेमाल हुआ है ऑलरेडी, तो आपने इसको चेंज नहीं करना, इसको भी आपने चेंज नहीं करना और इसको भी आपने चेंज नहीं करना।
कैन यूज़ हुआ है तो उसको कुड बना ले, शल से शुड बना ले, मैं से जो है माइट बना ले, और अगर ऑलरेडी ये इस्तेमाल हुए हैं तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 नंबर जो रूल है वो आपके पास है चेंजिंग प्लेस एंड टाइम। कॉमा से बाहर वाला सेंटेंस पास में होगा तो फिर आपने ये वाली चेंज भी करनी होगी। ये चेंज क्या है, किसी भी प्लेस और टाइम को आपने चेंज करना है। एग्जाम्पल आपके पास है, आपके पास यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है दिस, इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में, तो आपने लगाना होगा, इसकी जगह लगाना होगा दैट लगाना होगा। इन्वर्टेड कामास के अंदर की बात करो, अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर दिस यूज हुआ है तो फिर आपने दैट लगाना होगा। और ये कब होगा, अगर कामा से बाहर वाला सेंटेंस जो है वो पास में होगा, तभी ये आपने चेंज करना होगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है नाउ, इस्तेमाल हुआ है तो फिर आप इस करेंगे देन यूज़ करेंगे। नाउ की जगह आपने दिन यूज़ करना। तो टुडे की जगह आपने लगाना होगा दैट डे लगाना होगा। टुडे को हटाकर वहाँ पर आप लगाना होगा दैट डे लगाना होगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास टुमारो होगा, टुमारो, तो टुमारो को भी आपने हटाकर इसकी जगह लगाना होगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे लगाना होगा। यस्टरडे हो तो यस्टरडे की जगह आपने लगाना होगा प्रीवियस डे, या आप इसकी जगह लगा सकते हैं द डे बिफोर, द डे बिफोर। तो यस्टरडे को हटाकर आपने लगाना होगा प्रीवियस डे, या इसकी जगह आप लगाना होगा द डे बिफोर लगाना होगा। इसी तरह हेयर होगा तो हेयर की जगह आपने लगाना होगा इसका उल्टा बिल्कुल देयर लगाना होगा। हेयर की जगह आपने देयर लगाना होगा। अगर आपके पास लास्ट यूज हुआ है इसकी जगह आप लगाएंगे प्रीवियस लगाएंगे। लास्ट डे होगा तो आप लगाना होगा प्रीवियस डे। 5 नंबर रूल है कि कामा से बाहर जो सेंटेंस होगा अगर उसमें आपके पास से का वर्ड हो तो उसकी जगह आपने टेल लगाना होगा। सेड है तो फिर आपने इसकी जगह आपने टोल्ड लगाना होगा। तो ये वो तमाम इम्पोर्टेंट रूल्स है, इनको जाने बगैर आप सेंटेंस को जो है इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इनडायरेक्ट वॉइस पर कमांड हासिल होगा। अब चलते हैं इन रूल्स की प्रैक्टिस करते हैं और कुछ सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट वॉइस बनाते हैं। ही सेड ही इज राइटिंग नाउ, तो सबसे पहले हम हमारे पास जो सेड है इसकी जगह हम लगा लेंगे टोल्ड, हमारे पास हो जाएगा ही टोल्ड। ठीक है, ही टोल्ड। फिर हमने पढ़ा है कि इसको हटाने के लिए हमने दैट लगाना होगा तो हम लगाएंगे दैट, ही टोल्ड दैट। अब क्या करना है, ही इज राइटिंग नाउ, ये कौन सा टेंस है, ये आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो इससे आपने बनाना होगा पास्ट कंटिन्यूअस बनाना होगा। ठीक है, तो ही से दैट, ये हो जाएगा ही के बाद क्या हो जाएगा, ही की बात हो जाएगा वाज, ही वाज राइटिंग, और नो को आपने कन्वर्ट करना है देन में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आपके पास ये जो है ये पास्ट में है तो नो से आपके पास देन बन जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग देन, या ही टोल्ड दैट ही वाज राइटिंग देन, तो ये इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बन जाएगा। कि रिपोर्ट स्पीच जो है वो आपके पास कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसका आपने कन्वर्ट करना होगा पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। ये हो जाएगा असलम। सेड की जगह आपने लगाना होगा टोल्ड लगाना होगा, तो असलम टोल्ड। इन्वर्टर काम को ख़त्म करने के लिए आपने दैट लगाना होगा। और आई हैव वन द मैच, पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसको आपने पास्ट परफेक्ट में लिखना होगा, तो हो जाएगा दैट लगा सकते हैं। और इसका प्रोनाउन फॉर्म लगा सकते हैं, इसका प्रोनाउन भी हम लगा सकते हैं कि दैट ही, और इसको आपने बनाना होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ये हो जाएगा ही हैड, और ये हो जाएगा वन द मैच, वन द मैच। इस तरह ये इसका ये इनडायरेक्ट फॉर्म बन जाएगा। इसी तरह इन रूल्स को अप्लाई करके आप मज़ीद टेंसेस का भी पैसे वाइज बनाएं, और जहां पर प्रॉब्लम हो वहां पर आप कमेंट के ज़रिए अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।